फ्रिज ढाबा। मोहन अपने कमरे में बैठा हुआ था। गर्मी में पंखा भी रो रो कर चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में उस पंखे ने भी दम तोड़ दिया। मोहन ने पंखे की तरफ देखा और बोला, इस पंखे को भी अभी मेरा साथ छोड़ना था। सारे दुख दर्द मेरे साथ एक साथ ही क्यों आ रहे हैं। तभी रसोई में खाना बना रही आंचल तुरंत ही पसीने से भीगी हुई बाहर निकली और गुस्से में मोहन पर चिल्लाते हुए बोलने लगी, 15 दिन हो गए हैं आपका ठेला बंद हुए और ऊपर से अब ये पंखा भी खराब हो गया है। अरे ऐसी कोई मुसीबत है जो आपके साथ मुझे इस घर में नहीं झेलनी पड़ेगी। सारे दुख दर्द एक साथ ही आ रहे हैं। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैं भी तो कोशिश कर ही रहा हूं ना, लेकिन फिर भी हर तरह से निराशा हाथ लग रही है तो क्या करूं। मेरा ठेला भी बंद हो गया और मैं वैसे भी परेशान हूं और तुम भी मुझ पर ही चिल्ला रही हो। तुमको तो बस मेरा चिल्लाना नजर आता है, अपनी हरकतों के ऊपर तो तुम ध्यान ही नहीं देते हो। आंचल ये बोलकर रसोई में फिर से खाना बनाने के लिए चली जाती है और वहीं मोहन अपने कोने में रखे हुए फ्रिज की तरफ बढ़ता है। उसका फ्रिज खराब पड़ा था, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी ठंडक रहती थी। मोहन ने कुछ नहीं सोचा और फ्रिज को खोलकर उसके अंदर बैठ गया। आंचल थोड़ी ही देर में खाने की थाली लेकर आई, जिसमें सूखी रोटी, प्याज और थोड़े से चावल थे। उसने मोहन को फ्रिज में बैठे हुए देखा और बोली, पागल हो गए हो क्या? ये जो थोड़ा सा फ्रिज चल रहा है ये भी चलना बंद हो जाएगा। फ्रिज के अंदर क्यों बैठे हुए हो? देखना आंचल, एक दिन मैं ऐसा ढाबा बनाऊंगा जिसमें फ्रिज जैसी ठंडक होगी और ग्राहकों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरा ठेला इसलिए बंद हुआ क्योंकि गर्मी में ग्राहक नहीं आ रहे थे, लेकिन मेरा एक ढाबा होगा जिसमें बहुत ठंडक होगी। बस गरीब लोगों का यही तो काम होता है, बड़े बड़े सपने देखना, और वही तुम देख रहे हो। ये सब सपना छोड़ दो और हकीकत पर आ जाओ। 2 वक्त की रोटी खिला दो, वही बहुत है। आंचल ने बस इतना कहा, लेकिन मोहन फिर भी फ्रिज खोलकर उसी में बैठा रहा। अगले दिन सुबह पूरे गांव में हलचल थी। मोहन के बचपन का दोस्त रवि एक बड़ी सी गाड़ी में मोहन के घर आकर रुका। अरे रवि, तू इतने सालों के बाद कैसा है यार? थोड़ी ही देर में आंचल ने भी खिड़की से रवि को देखा और बाहर रवि से मिलने के लिए आ गई। अरे रवि भाई साहब, इतने समय के बाद आप आए, आइए आइए। रवि मोहन और आंचल के साथ घर के अंदर घुसा। घर का हाल देखकर उसका दिल ही टूट गया। टूटी फूटी दीवारें, टपकती छत, जिसमें से धूप और बारिश दोनों ही छन कर आती थी, और साथ ही खराब हुआ पंखा। तभी आंचल दोनों के लिए चाय लेकर आई और देते हुए बोली, लीजिए भाई साहब, चाय पीजिए। चाय तो मैं ले लूंगा, लेकिन ये क्या हाल बनाया हुआ है मोहन तूने अपना और अपने घर का भी? तू कुछ करता क्यों नहीं? तुझमें तो बहुत काबिलियत है यार। लेकिन आंचल कहती है कि मैं। अरे आंचल की छोड़ यार, मुझे ये बता कि तू क्या करना चाहता है। कोई तो सपना देखा होगा ना तूने भी। मैंने एक सपना देखा है, हाईवे के ऊपर एक ढाबा, मिट्टी की दीवारें और भूसे की छत। मैं रोज उस पर पानी डालूंगा तो तापमान 10 से 15 डिग्री तक कम हो ही जाएगा। ग्राहकों को भी बहुत आराम मिलेगा। क्या भाई साहब, आप इनका ये बेवकूफी वाला आइडिया सुनने के लिए बैठ गए? अरे भाई साहब, आप इनके चक्कर में मत पड़िए। अपने पिता की दुकान तो इन्होंने डुबा दी, अपना ठेला खोला और वो काम भी डूब गया। ये आपका पैसा भी डुबा देंगे। अरे मैं अपने दोस्त को बचपन से जानता हूँ भाभी, आप तो अभी आई हो। मुझे मोहन के आइडिया पर पूरा विश्वास है। मोहन, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं पैसा देता हूँ और तू मेहनत कर और बना हाईवे के